ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा और SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। राहु केतु का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ। और हर राशि पर इसका प्रभाव रहेगा। पूरी 12 राशियाँ इससे प्रभावित होंगी और अच्छी तरह से होंगी, क्योंकि 18 महीने के लिए ये जाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, इनका ट्रांजिट होता है। तो जो ये परिवर्तन है 18 महीने का, इसमें हर व्यक्ति की राशि के हिसाब से जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत तरह की चीज़ें होंगी, जिसमें भाव के हिसाब से पॉजिटिव भी रहेगा और किसी के लिए वो नेगेटिव भी रहेगा। और नेगेटिव है तो उसके उपाय भी हैं, फिर है ना, उपाय के हिसाब से किया जाएगा वो। तो दोस्तों मैं कुछ आपको गणना ग्रह की बता देता हूँ। आपकी 18 तारीख जो आ रही है जो मई में, और इस 18 तारीख को ये परिवर्तन होने जा रहा है। और परिवर्तन में आपको बताऊँ, जो राहु केतु करेंगे जो परिवर्तन, राहु तो जाएगा कुंभ राशि में और केतु जाएगा सिंह राशि में। दोनों ही राशियाँ प्रबल हैं, दोनों ही राशियाँ तगड़ी है, तो इनका प्रभाव भी प्रबल ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ी सी मैं इनके बारे में आपकी राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा और बाद में आपको बताऊंगा इनके उपाय। और उपाय भी ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, और सारी राशियों का मिला करके जो उपाय हैं वो मैं एक साथ बताऊंगा लास्ट में। पहले आपको आपकी परिस्थिति समझा दूं कि आपके ऊपर परिस्थिति क्या बैठ रही है राहु केतु की, क्योंकि ये बहुत धमाकेदार वो बन रहा है परिवर्तन। इसमें आप कहो तो राजा से रंग बन जाओ, रंग से राजा बन जाओ, ऐसा बनेगा ये परिवर्तन। बहुत सालों में आता है और आपने इसका प्रभाव देख लिया होगा। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था ना, यूँ कहते हैं, नॉर्मल लोग तो ये नहीं जानते, ज्योतिष में भी यूँ कहते हैं, शनि 6 महीने पहले प्रभाव दे देता है, राहु केतु एक महीने पहले प्रभाव देने लग जाते हैं। जब ये ट्रांजिट करते हैं ना, किसी परिवर्तन करते हैं ना, एक महीने पहले से ही इनका प्रभाव आ जाता है राशियों पर। जैसे जो भाव में बैठने वाले हैं उस भावों के ऊपर इसका एक महीने पहले ही प्रभाव आ जाता है। यदि 18 तारीख तक ये युद्ध चलता तो ये समझ लीजिए ये युद्ध बहुत लंबा जाने वाला था 18 तारीख के बाद, तो वो हुआ नहीं। मैंने घोषणा की, मैंने भविष्यवाणी भी कर रखी थी इसकी कि 6 से 7 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि 1 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने 5 से 6 दिन दिए थे और वो हुआ है, ठीक है ना। तो ये गणना ही होती है, गणित होती है थोड़ी सी। तो चलिए अब आपको बताते हैं परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा आपके लिए बैठेगा आपकी राशि पर, ठीक है। कन्या राशि के जीवन में कुछ अभी तक उतार चढ़ाव चल रहे थे, कुछ चीज़ें बनाने की सोच रहे थे, आप जगह लेने की सोच रहे थे, कुछ व्यापार में आगे बढ़ने की सोच रहे थे। तो आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद वो चीज़ें उपलब्ध होंगी। बस थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा करना है, थोड़ा सा जो एफर्ट आप अब तक कम कर रहे थे ना उसको बढ़ा दीजिए, आपकी चीज़ें हो जाएंगी। संतान की खुशी मिलने की संभावना है, संतान आपके जीवन में आएगी, या फिर कोई परिवार में बहुत रंगल मंगल का कार्यक्रम होगा जिसमें आपको ये लगेगा कि हाँ जीवन में कुछ अच्छा हुआ, नया हुआ, कुछ चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। अब तक आप एक ऐसी दुविधा में फंसे हुए थे, उस दुविधा से आप बाहर निकलेंगे, एक क्लियरेंस आएगी आपको, आपके जीवन के लिए, लाइफ के लिए क्लियरेंस दिखेगी, आपको एक वे दिखेगा, है ना। तो उसके हिसाब से आप चलेंगे आप, तो उसमें दिक्कत नहीं है, आपकी कोई टेंशन नहीं है, आपका सही होगा काम। और कन्या राशि वासी के लिए वैसे भी ये साल सही जाने की संभावना है कि आपका शनि ने भी थोड़ा सा लाभ दिया है, तो राहु केतु उसके हिसाब से देंगे आपको, है ना। मेहनत में आपको कमी बिल्कुल नहीं करनी है, मेहनत की जहाँ कमी होगी वहाँ सब चीज़ें मेरी बदल जाएंगी, जो मैंने बताई, लाभ आपके सब खत्म हो जाएंगे, मेहनत में कमी नहीं होगी। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि परिवार में मतभेद हों, तो उन मतभेदों को आपको संभालना है। परिवार में मतभेद इसलिए होंगे कि कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पर आपने जो उम्मीदें पाली होंगी परिवार में वो आपकी बिल्कुल पूरी नहीं होंगी, तो उस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हो तो वही जो राम रच रखा, जो राम जी ने रच दिया वो होगा। और आप ठाकुर जी भगवान के आधार पर चलिए, और आपकी पूजा आपको करनी है अगर, तो कुछ नहीं, गाय की सेवा करिए, गाय को हरा डालिए, गाय के मतलब पीठ पे हाथ फेरिए, उसकी मसाज करिए उसकी, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत शुभ फल मिलेगा। अंतर प्रारूप में जी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, कुछ बहुत विशेष चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको।
राहु केतु अगर बंधन दे रहे हो जीवन में, एक काम करिएगा, ये बिल्कुल अचूक उपाय है। किसी भी दुकान पर जा कर के जहाँ मछलियाँ बिकती हों जिंदा, वहाँ से मछली लीजिएगा, ठीक है, और जिंदा मछलियों को ले जा कर के और तालाब में छोड़ दीजिएगा। कम से कम 7 मछली होनी चाहिए, है ना। पैसे का जहाँ कोई वो नहीं है, आप वो 50 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो 3 बार करना। 3 बार में आपको आपकी स्थिरता मालूम पड़ जाएगी, आपको आपका भाग्य मालूम पड़ जाएगा। कोई भी लूला लंगड़ा अंधा या कोड़ी यदि आपको कहीं दिख जाता है सड़क पर, जो आपके पास उपलब्ध है उस समय पर, अगर आप उसको बिस्कुट का पैकेट दिला सकते हैं, दिलाना चाहें तो, कुछ खिलाना चाहें तो उसको खिला सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है आपको उसको क्या दे रहे हैं, पैसे दे सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ नहीं दे पाऊँगा तो 10 की नोट निकाल करके उसके हाथ में रख दीजिएगा। लेकिन जो मैं जो रख रहा हूँ कि वो इस अवस्था में होना चाहिए कि जो मैंने बताया, अपंग हो, अपाहिज हो, ये आप करिए। दोनों राहु केतु आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जय माता रानी की। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि आपको नित्य नई जानकारी ग्रहों के ट्रांजैक्शन के संबंध में, आपका जो ट्रांजेक्ट होते हैं जो भी ग्रह, उनका कुछ आपको लाभ नुकसान सब बताएंगे। राशिफल, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको समर्थ सतर्क रहना, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा। तो वो उस चीज़ के लिए आप चैनल को DG न्यूज़ को आप वो करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, है ना। तो इसी विषय से जय श्री कृष्णा।